हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। सबसे पहले तो विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस ईयर। आई होप ये साल आपका काफ़ी अच्छा हो और ये साल आपका अच्छा हो, इसीलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जिन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी एंड मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करो। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं विच आई फील कि भाई आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि रिसेंटली मैंने अपने जो काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स मेरे टच में थे उनके साथ शेयर किया था। तो आई थिंक यार ये आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। बीच में थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया था, इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन अब वीडियोस रेगुलरली आएंगी और अच्छी अच्छी आएंगी। और एक जो मैंने गेम चेंजर वीडियो का प्रॉमिस किया था फॉर 2025 एंड 2026 एस्पिरेंट्स, तो वो भी आने ही वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार, सबसे पहला तो ये है कि पुराना साल चले गया। ठीक है, 2023 चले गया, अब आ गया 2024। अब भाई देखो, हर साल आता है हर साल जाता है, उसमें कुछ नया नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बोलता हूँ, देखो मिरेकल नहीं होता है। ठीक है, मिरेकल ऐसे नहीं होता है। हमको लगता है कि नया साल आएगा तो नया साल अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होता, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये एक एक करके मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा एंड आपने इनको करना है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। एंड आप में से यार बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं एंड उनसे सीखते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, जो थोड़ा सा प्रोग्रेस चाहता है, डेवलप करना चाहता है अपनी लाइफ में। देखो हमारा एक गोल है, हमारा गोल सिर्फ ये है कि हमें कल से बेहतर बनना है। हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना। ठीक है, हमको परफेक्ट नहीं बनना है। द थिंग इज़ कि कल मैं जैसा था मुझे उससे बेटर बनना है, वो भी जो गुड क्वालिटीज़ हैं उनके साथ। तो पहली चीज़ ये है कि जो पहला पॉइंट है जिस पे कि आपको काम करना है वो है एनालाइज योर ईयर, पास्ट ईयर। तो आप ये वीडियो मैं पहले जल्दी बनाने वाला था, बट आई थॉट कि एक दो दिन वेट कर लेते हैं भाई, एक दो दिन सबका हैंगओवर निकल जाएगा, तब रियलिटी सिंक इन करेगी एंड देन आई थिंक हम अच्छे से इन चीज़ों पे काम कर पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट है जिसमें आपको फोकस करना है वो है यू हैव टू डू एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर। 2023 चलेगी, अब आपको एनालाइज करना है कि यार ये साल मेरा गया कैसे। ये बहुत ज़रूरी है। देखो अगर आपको इम्प्रूव करना है, आपको प्रोग्रेस करना है अपनी लाइफ में, तो अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी मिस्टेक्स को फिगर आउट करना पड़ेगा, भाई मेरी गलतियाँ क्या थी। जब तक आपको गलतियाँ ही नहीं पता चलेगी आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। सेम जैसे यूपीएससी एग्जाम में होता है ना कि भाई टेस्ट लगाएंगे, गलतियाँ आएंगी, तब जाके उन गलतियों को सुधारेंगे, तब जाके भैया और इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पर भी लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आपने देखना है जनवरी से लेके दिसंबर तक आपने हर एक महीने को एनालाइज करना है कि यार ये महीना कैसा हुआ। पिछले साल भी आपने कुछ रेजोल्यूशंस लिए होंगे, कुछ डिसीजंस लिए होंगे, वो कितने वर्क किए, आप उन पे कितना फोकस थे, या आप का जो पूरा साल गया तो आपने क्या क्या ऐसी चीज़ें करी जिसने कि आपको जो आपको आगे लेके गए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, या ऐसी कौन सी चीज़ें आपने करी जिसने आपको कह सकते हैं आपकी ग्रोथ को रोक दिया। तो ये आपने थोड़ा सा एनालाइज करना है कि आप कहाँ पर सही थे, कहाँ पर गलत थे, क्या आपने टाइम वेस्ट करा। ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज़ पे आपने फोकस करना है, अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिएगा, कुछ घंटे, एंड इस पे काम करना है। ट्रस्ट मी, आपको एक पेपर में लिखना है, एक पेपर लिखिएगा कि भाई मैंने पिछले साल क्या क्या किया और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी और जिसके वजह से मेरा जो कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो रुक गई थी। तो यानी ये आपको पिन पॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए जब आप एक साल का एनालिसिस कर दोगे, छोटी छोटी हैबिट्स हो सकती हैं, छोटी हैबिट्स हो सकती हैं कि मैं लेट सोता था, मैं लेट उठता था, या फिर सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, या फिर बहुत मैंने घूमने में बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो बातचीत मैंने बहुत करी है, मोबाइल का यूसेज ज़्यादा होगी। इट कैन बी एनीथिंग, ये आप देख सकते हो कि, या फिर ऐसा आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हो सकती है कि यार मैं एक चीज़ या कुछ मेरी हॉबीज़ हैं जो मेरे को मदद करती है आगे बढ़ने के लिए, या फिर मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आपने एनालाइज करना है कि आपका साल गया कैसे। जो दूसरा पॉइंट है वो इसी से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि जब आप एनालाइज कर दोगे अपने साल भर का जो भी आपका जो टाइम बीता, तो आप ये फिगर आउट कर लोगे कि कौन सी चीज़ सही थी, कौन सी चीज़ गलत थी। और दूसरा पॉइंट भी इसी से ही आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि मैं अपने लाइफ में भी अप्लाई करता हूँ। बहुत सिंपल है, आपको हमेशा दो चीज़ों पे ध्यान रखना है।
अपनी लाइफ में वो चीज़ें ऐड करनी है जो आपको प्रमोट करती हैं, यानी कि जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, है ना। यानी कि जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है या फिर उसको रोक दिया, या फिर नेगेटिविटी फैला दी, या फिर आपकी जो भी प्रोग्रेस है उसको एकदम बेकार कर दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जस्ट मैक्रो टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर ये आपकी एक हैबिट भी हो सकती है। भाई आपकी कोई अच्छी हैबिट है, मान लीजिए बुक रीडिंग हैबिट है, या आप मेडिटेशन करते हैं, या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को आपने बढ़ावा देना है। और नेगेटिव हैबिट ये हो सकती है कि भाई मैं लेट सोता था, सोशल मीडिया एडिक्शन था, जैसे मैंने जो पॉइंट 1 में कहा था। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स हैं। तो इन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से रिमूव करना है या फिर इनको लिमिट करना है। यहाँ पर इंसान भी हो सकता है, भाई कोई ऐसा इंसान जो आपके टच में है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, तो उसको आपने ऑब्वियसली अपनी लाइफ में रखना है। कोई ऐसा इंसान जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, या आपको थोड़ा सा अजीब सा, या फिर कह सकते हैं कि ऑकवर्ड सा फील करवा रहा है, या समवन हु इज़ डिस्ट्रैक्टिंग यू, तो एनीथिंग दैट इज़ कमिंग इन योर in between you and your goals, तो obviously you have to take actions in that। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये ये क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमको लाइफ में उन चीज़ों को ऐड करना है, उन चीज़ों को एक्सपैंड करना है जो हमको पॉजिटिव वाइब्स देती हैं या हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लाइक आई सेड, इट कैन बी हैबिट, इट कैन बी योर इट कैन बी एनी पर्सन, और उन चीज़ों को हटाना है लाइफ से जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आपको पता है कि भाई कौन सी चीज़ मेरी ग्रोथ पे एक कह सकते हैं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। तीसरा पॉइंट मैं ये कहूँगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि यार देखो, यहाँ पर आपको पेपर पे, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप पेपर पे एक चीज़ लिखो और इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्वेश्चन भी है और जो चीज़ आपने सोचना भी है, आपको अपनी प्रायोरिटी को फिक्स करना है, ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। यार देखो, सबकी ना जो प्रायोरिटीज़ है ना वो बहुत ही क्लियर नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। कोई बोलता है मुझे यूपीएससी भी टारगेट करना है, मुझे स्टेट एग्ज़ाम भी टारगेट करना है, मुझे यार जिम में जाके अच्छी बॉडी भी बनानी है, मुझे एक अच्छा स्पीकर भी बनना है, नहीं मुझे बिजनेस भी करना है। द पॉइंट इज़ कि यार एक बारी में आप इतने सारे काम नहीं कर सकते। आपको अपना 100% कंसंट्रेशन सिर्फ एक चीज़ पे देना पड़ेगा जो कि आपका गोल है, जो आपकी प्रायोरिटी है। तो आपने उसको फिक्स करना है कि भाई ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा गोल है, मुझे इस पे काम करना है, और जब तक ये हासिल नहीं हो जाता मैं रुकूंगा नहीं। दैट इज़ द पॉइंट। तो ये आपने पेपर में लिखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा गोल क्या है, वो फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इस गोल को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना कि भाई माई प्रायोरिटी ये है। पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही जो खास फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली हो गया, या जो हमारी हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हो गई, ये मैं समझता हूँ प्रायोरिटी से भी ऊपर है। तो इनको मत लिखना कि माई पेरेंट्स आर माई प्रायोरिटी, या फिर माई क्लोज फ्रेंड्स आर माई प्रायोरिटी। वो तो होंगे ही यार, वो तो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कुछ है भी नहीं, तो वो डिफाइन करने की नीड नहीं है। बट बाकी अपार्ट फ्रॉम देम, जो आपका करियर वाइज मैं बोल रहा हूँ, वो प्रायोरिटी लिखिएगा आप, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर आपका गोल क्लियर है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो आप अपना जो भी एनर्जी है, जिसे कहते हैं ना कि पूरा तन मन धन सिर्फ उसमें लग जाता है, एकदम फुली फोकस, तब जाके आपको उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर किसी को गोल ही क्लियर नहीं है, कभी यहाँ भटक रहे हैं, कभी वहाँ भटक रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, किसी ने ये कहा कि भाई ये कर लो, वो कर लिया, कभी लगा कि यार ये देखो अच्छा कर रहा है, मैं भी यही कर लेता हूँ, तो ऐसे नहीं काम चलता है। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी, वो फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। एक और बात यह है कि जो कि इन जनरल में वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा और हर कोई बोलता भी होगा, वो है स्टॉप वेस्टिंग टाइम। देखो यार, टाइम बहुत प्रीशियस है। अब अगर पिछले साल का आपने एनालिसिस किया होगा, अभी आपने गुड और बैड हैबिट्स को भी एनालाइज कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप देखो जरा कि हमने कितना टाइम वेस्ट किया है एक साल में। आपने कितना टाइम वेस्ट किया होगा, और आई एम प्रीटी श्योर आप में से 75% होंगे जो उन्होंने सच में टाइम वेस्ट किया होगा। सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन, बहुत सारे फ्रेंड्स, घूमना फिरना, मूवीज़, गेम्स, वेब सीरीज़, टाइम वेस्ट ही है भाई। इन दी एंड अगर आप किसी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तो वो टाइम वेस्ट ही है। अगर आप टेम्प्रेरी प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं, या ऐसी कोई एक्टिविटी कर रही हो जिससे आपको टेम्प्रेरी प्लेजर मिल रहा है, तो वो टाइम वेस्ट ही है। तो आपको फोकस करना है कि मुझे टेम्प्रेरी प्लेजर चाहिए या परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। टेम्प्रेरी प्लेजर में अभी दबा के मजे करोगे, परमानेंट हैप्पीनेस में भैया अभी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो यू हैव टू फिगर आउट कि भाई ये चीज़ मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, जिससे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आप फिजिकली ग्रो नहीं कर रहे हो, मेंटली ग्रो नहीं कर रहे हो, इमोशनली स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हो, वहीं के वहीं हो।
तो फिर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें जो आपको हेल्प नहीं कर रही है ग्रो करने में, तो आप क्यों उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई नहीं बताएगा, कोई नो बडी विल कम टू सेव यू। अपना लाइफ अपने हाथ में है, आप ग्रो करोगे तो अपनी बदौलत ग्रो करोगे, और अगर किसी का डाउनफॉल होता है उसमें भी उसका ही हाथ होता है। तो यू आर द सेवियर, ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि भैया आप ही अपने आप को बचा सकते हो, कोई नहीं आएगा यार बचाने की। भाई देखो ये इंसान पढ़ नहीं रहा है तो चलो इसको थोड़ा अच्छी बातें बता देते हैं, यार ये इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसकी फिटनेस ख़राब है, किसी को क्या ही मतलब बनता है। तो दैट इज़ व्हाट आई विल से। तो इसलिए देखो अपना सारा जो भी करियर है, जो अपनी फिटनेस है, अपने गोल्स हैं, अपनी हैबिट्स हैं, सब हमारे हाथ में है, ठीक है। कोई आपको रोक नहीं सकता इफ़ यू वांट टू डू। तो बट ये है कि करना पड़ेगा, या फिर आराम से बेड में लेटे लेटे भाई टाइम वेस्ट करना है, वीडियोस देख के टाइम स्पेंड करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। या फिर 1-2 साल अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम निकालना है, दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। जो इंसान एग्ज़ाम निकालता है भाई वो भी इंसान ही है, उसके पास भी सेम रिसोर्सेज हैं। और जो इंसान 2-4 साल या 6-7 साल से तैयारी कर रहा है मतलब नाम से तैयारी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में हार्ड वर्क नहीं कर रहा, तो भाई वो भी इंसान ही है। बट यहाँ पे सिर्फ माइंडसेट का और हार्ड वर्क का डिफरेंस आ जाता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और लास्ट में ये बोलूँगा यार, देखो जो यूपीएससी है वो एक अपॉर्चुनिटी है। व्हाट आई फील इसकी यूपीएससी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है। आप देख लो कि भाई करोड़ों की आबादी है, उतने में से 4-5 लाख लोग हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम देते हैं, एक्चुअली करते काफ़ी सारे हैं। अब 4-5 लाख में से भी आपको पता है बहुत सारे हैं जिनके पास अच्छे कह सकते हैं कि गाइडेंस नहीं है, रिसोर्सेज की कमी होती है, बहुत परेशान रहते हैं। आप अगर कमेंट सेक्शन देख लो, आप खुद ही कमेंट सेक्शन देख लो, मेरी बाकी वीडियोस का कमेंट सेक्शन देख लो, या फिर इंस्टाग्राम में हो तो इंस्टाग्राम के कमेंट्स देख लीजिए। आप देखो यार एस्पिरेंट कितना परेशान है, गाइडेंस नहीं है, उसको पता नहीं मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, रिसोर्सेज की कमी है, समझ नहीं आ रहा ऑप्शनल कौन सा चूज़ करूं, कितना टाइम दूं, कैसे यहाँ से प्रोसीड करूं, रूरल एरिया में रहता हूं, बुक्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब यार आप में से बहुत सारे हैं जिनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, गाइडेंस है, सब कुछ है, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आपने हर साल एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आता है तो आपने देखा होगा कि यार कैसे कैसे लोग जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है फिर भी वो अच्छी खासी रैंक हासिल करते हैं। तो वो सब होता है उनका विल पावर, भाई एग्ज़ाम निकालने की उनकी जो जो संकल्प है वो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो सक्सेस मिलेगी। तो अभी रिसेंटली मूवी भी आई थी, आई थिंक उससे भी मोटिवेशन मिला होगा आपको। तो ये चीज़ें होती हैं यार, देखो सब हमारे हाथ में है। इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, ये भी आपके हाथ में है, और अगर टाइम वेस्ट करना है और नॉर्मल एक ज़िंदगी जीनी है वो भी आपके हाथ में है। तो मैं ये समझूंगा कि देखो यूपीएससी का आई नेवर से कि आप 5 साल 6 साल दबा के तैयारी करो, नहीं। मैं कहता हूँ जितना भी साल आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, कुछ होते हैं कि मुझे 1 अटैम्प्ट देना है, 2 देना है, 3 देना है, तो उतना जितना भी आप देना चाहते हो तो अपना 100% दीजिए। एंड मल्टीपल अटैम्प्ट्स होते हैं, तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स का यही होता है कि भाई मान लीजिए कोई अगर पहले अटैम्प्ट में नहीं निकाल पाया तो सेकंड थर्ड में निकाल देगा, इसलिए मल्टीपल अटैम्प्ट दिए रहते हैं कि भाई अगर गलती से कोई एक कह सकते हैं कि वर्दी कैंडिडेट है, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे कि वो फोकस नहीं कर पाया, कोई ऐसी घटना हो सकती है कि पहले अटैम्प्ट में नहीं निकाल पाया, तो वो सेकंड थर्ड में निकाल देता है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। तो कभी भी कंपेयर मत करना कि यार वो 4-5 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाया तो मैं पहले में कैसे निकालूंगा। देखो यार सबका सिनेरियो थोड़ा अलग होता है, कभी कंपेयर भी मत करना, अपनी कह सकते हैं पोटेंशियल को जानिए। भाई आप पहले अटेम्प्ट में निकाल सकते हो तो थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी है, तो इस पर ज़रा काम करिए। अब मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि भाई यूपीएससी ही सब कुछ है या यही एग्ज़ाम सबसे मतलब कह सकते हैं बेस्ट है और कुछ नहीं, नहीं। लेकिन देखो एक अपॉर्चुनिटी तो है, एक यंग एज में आपको एक बड़ी पोजीशन मिलेगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे, तो अपने में बड़ी पोजीशन तो है, नो डाउट इन दैट, रिस्पेक्ट है, ठीक है, एंड वी कैन से अथॉरिटी है, और कह सकते हैं कि पावर है टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने में एक बड़ी चीज़ है। तो अपॉर्चुनिटी तो है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। क्योंकि देखो यार अभी जो टाइम है, आप में से ज़्यादातर आई थिंक 19 से 22 या 23 एज के होंगे, तो 2-3 साल की मेहनत है, उसके बाद यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन ये अगले 4-5 साल बहुत ही क्रूशल है, इनको वेस्ट कर दिया तो फिर वो ये बाद में फिर रिग्रेट होगा और कुछ नहीं कि यार उस टाइम पे 2 साल था, कर लेता तो शायद बात ही कुछ और होती। तो रादर देन वो रिग्रेट फेज़ है, तो अभी जितना अपना बेस्ट दीजिए, वट एवर विल बी द रिजल्ट, डू नॉट वरी अबाउट इट, पॉजिटिव नेगेटिव दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आज मेरे पास टाइम है तो मुझे अपना 100% देना है, दैट इज़ इट। और रिज़ल्ट आपके फेवर में ही होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप
100% अपना डेडिकेशन दोगे, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने मेहनत करी हो दिन रात की और उसको सक्सेस ना मिली हो, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में, तो दैट इज़ अप टू यू। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है, और थोड़ा सा सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करो यार, ठीक है। क्योंकि लाइक आई सेड, ऑलवेज रिमेंबर, टेम्परेरी प्लेजर चाहिए या परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। प्राइस तो देना ही पड़ेगा, या तो अभी आप हार्डवर्क का प्राइस दीजिए या बाद में दीजिए। तो अभी वाला जो हार्डवर्क का जो प्राइस है उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अभी क्रूशियल टाइम पे आप लोग सिर्फ मज़े करोगे, फिर बाद में हार्डवर्क करोगे 25, 26 या 30 की उम्र में, तो वहाँ पे रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैंने बोली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोली हैं, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने भी कुछ मिस्टेक्स करी हैं, तो आई डोंट वांट यू टू रिपीट दोज मिस्टेक्स, ठीक है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, और एंड में ये बोलूँगा कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा या कौन सी चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगी, कमेंट सेक्शन करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोग करते नहीं हो यार, कमेंट करके थोड़ा सा, जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितना आप लोग के मैं कमेंट रीड करता हूँ, मोटिवेशन मिलता, मज़ा आता है, ठीक है। बीच में एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक वो हो गया, और एक और दूसरा क्वेश्चन जो अभी पूछा मैंने कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और बाकी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू।